हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब आपके इंग्लिश के एग्जाम को सिर्फ 15-20 दिन ही रह गए हैं। अब इन 15-20 दिनों में आप किस तरीके से स्टडी तैयार करके इंग्लिश की तैयारी करें जिससे कि आप इंग्लिश में पास हो पाएं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी वक्त है, आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में आप न केवल पास हो सकते हैं बल्कि अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको पूरा प्लान करके इंग्लिश की तैयारी करना होगी, तभी जाके आप इंग्लिश में पास हो पाएंगे। तो बच्चों, जानने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। जब आप एग्जाम देने पहुंचेंगे तो आपके हाथ में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर होगा, किस तरह से पेपर आएगा, उसके बारे में जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, आपका जो पेपर आएगा ये पेपर आपका सेक्शन में रहेगा। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। अब हर एक सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कराऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब आप हाथ में क्वेश्चन पेपर को लेंगे तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो एक अनसीन पैसेज होगा। यस स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी क्लास 12th इंग्लिश का अनसीन पैसेज का होता है, जो कि सेक्शन ए में आता है, जिसको कहा जाता है रीडिंग स्किल। कौन सा स्किल? रीडिंग स्किल, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा। रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि किस तरीके से आप रीडिंग कर पाते हैं। तो बच्चों, अनसीन पैसेज आपका जो आएगा ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि पेपर में आएगा क्या क्या। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो सेकंड क्वेश्चन में भी एक पैसेज आएगा, लेकिन अब आपको इसके आंसर नहीं देना है बल्कि आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपसे बनवाए जाएंगे और आपका टाइटल पूछा जाएगा उस पैसेज का, जो पैसेज आपको दिया जाएगा। सिर्फ नोट्स और टाइटल आपसे पूछा जाएगा, समरी बनाने के लिए नहीं आएगी। ये आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, पहला अनसीन पैसेज, दूसरा आपका पैसेज रहेगा लेकिन उसके आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन ए, जिसको कहा जाता है रीडिंग स्किल। अब इनको सोल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले समझ लीजिए कि हमें एग्जाम में क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों हमारा होता है राइटिंग स्किल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी 12th इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा इनको समझ लीजिए। राइटिंग स्किल में जो हमारा एक क्वेश्चन आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये आएगा आपका पोस्टर, या फिर इसके और में एडवर्टाइजमेंट, या फिर आपका नोटिस। ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक्स को हमें समझना होगा, इन 3 टॉपिक्स की तैयारी करना है। क्या क्या है इसमें? पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। इसके अलावा लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये हमारे 4 मार्क्स के आएंगे और पोस्टर भी 4 मार्क्स का आएगा। देन आपका पैराग्राफ, आर्टिकल, ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का आएगा। तो सेक्शन बी जो आपका रहेगा ये हमारा 12 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 12 मार्क्स का सेक्शन बी। और सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है, 10 नंबर की हमारी ग्रामर आएगी, 5 के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 के डू एज राइटेड। इसके अलावा बाकी हमारा बुक वाला पोर्शन रहेगा जो कि सेक्शन डी में रहेगा, जिससे क्वेश्चन आंसर और एक्सटेट आएंगे। ठीक है, ये चीजें हमारे एग्जाम में आएंगी। अब किसकी तैयारी कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको सभी बता दिया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में क्या क्या आता है। अब स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि अनसीन पैसेज है। बच्चों देखो, अनसीन पैसेज में दिया गया होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको पैसेज को रीड नहीं करना है, आपको पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैसेज को रीड करने में बिल्कुल मत लग जाना, आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे। फिर क्या करना है बच्चों? आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करके आपको आंसर इसी पैसेज में फाइंड करना है। अब देखो, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, मोस्टली जो हमारा पैसेज होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैसेज की फर्स्ट या सेकेंड लाइन में मिल जाता है। 90% ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा पैसेज का, उसका आंसर आप स्टार्टिंग से सर्च करना करेंगे तो पैसेज की फर्स्ट या सेकंड, थर्ड लाइन में ही आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद टॉप टू बॉटम आपको सर्च करते चलना है, जल्दी आपसे आंसर मिल जाएंगे। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कभी कभार होता है, ज्यादातर नहीं होता। आपको ऑप्शंस की हेल्प लेना है। पूरे एमसीक्यूज रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको सिर्फ ऑप्शंस की हेल्प लेना है।
जो भी क्वेश्चन आए उसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका पैसेज से मैच कर रहा है, पैसेज में वो कौन सा वर्ड है जो दिया है और जो ऑप्शन में दिया है वही आपका राइट आंसर होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ऑप्शन की आप हेल्प जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, फिर आप सर्च करेंगे, आपसे इजीली मिल जाएगा, आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार नाउन फॉर्म पूछ ली जाती है, तो नाउन फॉर्म में देखो SION अगर लगा है, जैसे कि परमिट की परमिशन, एडमिट की एडमिशन, इस तरह से, या फिर TION लगा हुआ है तो ये नाउन फॉर्म होती है, NESS लगा हुआ है तो ये नाउन फॉर्म होती है। तो बस आप नाउन फॉर्म, एडवर्ब अगर पूछा जाता है तो लास्ट में LY अगर लगा है किसी वर्ड के, समझ लेना वो एडवर्ब है। क्या लगा है, जैसे कि ब्यूटीफुली, क्लियरली, कंप्लीटली, स्लोली, लाउडली, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। LY अगर आया है किसी वर्ड के लास्ट में वो एडवर्ब है, ठीक है। SION, TION, NESS आया है, ये सब हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर पूछते हैं तो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है कि नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है, उसके बारे में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहता है एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है तो गुड, ब्रेव है, ग्रेट है, रिच है, पुअर है, हैप्पी है, ऑनेस्ट है, तो जो भी वर्ड अगर उस पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे पैसेज में मिल जाएंगे। तो पैसेज को कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को पहले रीड नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को जरूर देखना है, डायरेक्टली सर्च करने मत लग जाना। ऑप्शन को देखिए, फिर आप आंसर को फाइंड कीजिए टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग की लाइन से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, पैसेज के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड है ऑलरेडी अनसीन पैसेज की, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं नोट्स मेकिंग। 4 नंबर का आपका नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो बच्चों, नोट्स मेकिंग एक कला है। नोट्स मेकिंग में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है, इसमें आपको कुछ लर्न करके नहीं जाना है। जी हाँ, मेन पॉइंट्स आपको निकाल कर लिखना है। देखो भाई, नोट्स मेकिंग आप ये मान के चलिए कि जैसे कि आप एक मूवीज देखते हैं, कोई भी आपने एक मूवी देखी है तो मूवी के जो इंपॉर्टेंट जो डायलॉग होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, सॉन्ग याद हो जाते हैं, उसके मेन डायरेक्टर, मेन उसके जो डायलॉग है वो याद हो जाते हैं। तो बस जो मेन पार्ट है, जो मेन नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आपको पॉइंट से लिख देना है, वो कहलाते हैं नोट्स। क्या कहलाते हैं, नोट्स कहलाते हैं। मेन पॉइंट्स आपको निकालना है, पैसेज में से पिक करके मेन पॉइंट्स को 1 2 3 4 करके आपको राइट करना है, वही हमारे नोट्स कहलाएंगे। जिस टॉपिक के ऊपर वो पैसेज है उसको टाइटल देना है। जैसे कि अगर आपको एक हम मूवी दिखाएं और आपसे पूछे कि इस मूवी को आप क्या नाम देना पसंद करेंगे, वही टाइटल कहलाता है, वही उसका हेडिंग कहलाती है। तो बस आपको पैसेज को पढ़ना है, उसमें से ये पहचानना है कि किस विषय वस्तु पे बात चल रही है, वही आप टाइटल दे देंगे, ठीक है। जैसे कि भाई ट्रीज के बारे में बात चल रही है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव अस फूड एंड लीव्स, वुड, वेजिटेबल्स, मेडिसिन। तो इस तरह के जो भी टॉपिक अगर है तो ट्रीज इंपॉर्टेंस आप ट्रीज दे दीजिए, ठीक है। आपको पॉइंट्स में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है और उसको लिखना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी गई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स कैसे बनाते हैं आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ लर्न नहीं करना है, अनसीन पैसेज में कुछ लर्न नहीं करना है, नोट्स मेकिंग वाले क्वेश्चन में कुछ लर्न नहीं करना है। 14 मार्क्स का आपका ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब देखो सेक्शन बी के बारे में क्या करोगे, कैसे तैयारी करोगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी की तैयारी करने के लिए बच्चों आप फॉर्मेट लर्न कीजिए, फॉर्मेट लर्न कीजिए कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट में तैयार करें। पोस्टर बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्टर में कोई ज्यादा कलाकारी नहीं करना है, मेन जो आपका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उस हेडिंग को आपको सबसे पहली बात तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। पोस्टर डिजाइन करें, कैपिटल लेटर का यूज करना है। आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाकर ही आपको पोस्टर को डिजाइन करना है। तो पोस्टर में जैसे कि ड्रग्स वाला है, बम ब्लास्ट है, एनिमल्स है, जो मेन पोस्टर है उनको लर्न कीजिए। ड्रग्स का लर्न कीजिए, बम ब्लास्ट लर्न कीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का आप लर्न कीजिए, और इसके बाद पॉलीथीन बैग्स का आप लर्न कीजिए, ठीक है। तो ये आप लर्न कर सकते हैं, से नो टू पॉलीथीन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बस इसमें भी आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना के, जैसे कि फॉर सेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज बेचेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आप देंगे ना। फॉर सेल में अगर आपको अपना मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो
देख रहे हैं, अगर आप इसको सेल करना है तो क्या कहोगे? प्रोडक्ट का नेम लिखोगे स्टार्टिंग में, फॉर सेल हेडिंग लिखोगे सबसे पहले, फॉर सेल क्या बेचना है? मोबाइल बेचना है, ठीक है। कौन सी कंपनी का है वो आपको लिखना है, मॉडल नंबर कितना है, साइज कितना है, रैम कितनी है, कैमरा कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दोगे। बेचने का रीजन क्या है, प्राइस क्या बताओगे, आपका नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बस ये आप दे देंगे, फॉर सेल का बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, मेट्रो मिलियन से अगर आपको मैरिज के लिए आपको ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड, उसके लिए भी आपको बस इंफॉर्मेशन देना है। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट लेकर चलेंगे, आपसे बन जाएंगे, ठीक है। फॉर सेल का अगर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रहता है, तो भाई प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नेम, मॉडल नंबर, उसके फीचर्स, उसका कलर, साइज, बेचने का रीजन, बेचने का गारंटी पीरियड में या वारंटी पीरियड में, और कॉन्टेक्ट नंबर, बस रेट अब बता दीजिए, रीजनेबल जो भी है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट। देन हम बात करते हैं नोटिस की। नोटिस भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बन जाएगा, नोटिस का भी फॉर्मेट आप लर्न कीजिएगा। लेटर राइटिंग में भी आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है, सबसे पहले फॉर्मेट लर्न कीजिए, फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बना दी गई है। फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब फॉर्मेट को देख लीजिए, फॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है, इनफॉर्मल को कैसे लिखना है, 2 नंबर आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करके उस फॉर्मेट में उसको सेट कर दीजिए, आपके 4 नंबर बन जाएंगे। सेंटेंस आपके सही हैं, टेंस आपको थोड़े बहुत आते हैं, तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आप सही फॉर्मेट को लेके चलते हैं। फॉर्मेट पे फोकस करना है सेक्शन बी को कंप्लीट करने के लिए। यही चीजें आपको पैराग्राफ में भी करना है कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, डिटेल में आपको लिखना है। पॉइंट्स को पढ़ना है, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बढ़ा देना है, उसको सेट कर देना है, वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में एक ही बात कहना चाहूंगा, आप फॉर्मेट पे फोकस कीजिए, सभी के पर्टिकुलर फॉर्मेट देख लीजिए कि आपको पोस्टर बॉक्स में बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बॉक्स में बनाना है, नोटिस के लिए आपको एक बॉक्स ड्रा करना है, ठीक है। आपको पोस्टर में कैपिटल लेटर का यूज करना है, ठीक है। फॉर्मेट आपको लेके चलना है। अब आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर के पोर्शन में। देखो ग्रामर में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हर साल आते ही आते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 टॉपिक, इनको नोट कर लीजिए, पेन लीजिए और इनको लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है जो ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन हर साल आता है, एंदा से क्वेश्चन आता है, तो एंदा को पढ़ के जाइएगा, एंदा की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा डिटर्मिनर से क्वेश्चन आता है, मच, मेनी, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, इससे क्वेश्चन हमारा एक बनता है। मॉडल से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, कैन है, कुड है, मस्ट है, मे, माइट है, मॉडल पढ़े। आर्टिकल हो गया, आपका डिटर्मिनर हो गया, देन इसके बाद क्या हो गया, मॉडल्स, तो आपको मॉडल्स को पढ़ना है। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को आप तैयार करें, प्रीपोजिशन पढ़िए, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मेन टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स के। डू इज डायरेक्टेड, डू इज डायरेक्टेड में क्वेश्चन नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आता है, टेंस बेस्ड होता है, तो आप इनको तैयार करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है, सो दैट, टू टू का यूज पूछ लिया जाता है। एज सुन एज या नो सूनर देन का यूज पूछ लिया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज पूछ लिया जाता है। अनलेस का यूज पूछ लिया जाता है। सेंटेंस को रीअरेंज करवा लिया जाता है या सेंटेंस को करेक्ट करवा लिया जाता है। और एक क्लॉज से क्वेश्चन हु वाला सबसे ज्यादा आता है, हु वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब ग्रामर की तैयारी कैसे करोगे, देखो पिछले 3 इयर्स के पेपर उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब कहां से मिलेंगे, हमारे चैनल पे सब है। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को पिक कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है रिपीट क्वेश्चन होकर आते हैं। तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बस वही लगाइए। आप आर्टिकल्स को उठाइए, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, पैसेज है, मतलब कि पैसिव वॉइस है सॉरी। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले साल जो आए, इससे पहले जो क्वेश्चन आए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इतना कंटेंट इंग्लिश ग्रामर का हमने अपलोड कर रखा है और अभी भी कर रहे हैं और एग्जाम तक करते रहेंगे, जितना आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। बस उन वीडियोस को आप देखते रहिए और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहिए। इस बात की गारंटी है कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इंग्लिश ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ये गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है। कहीं नहीं जाएंगे, यही मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। इसी चैनल पे 8 तारीख के बाद हम यही मिलेंगे आपको, ठीक है। ग्रामर हो गई। स्टूडेंट अब बात करते हैं सेक्शन डी की, यानी कि बुक वाले क्वेश्चन की, कि किस तरीके से आपको बुक वाले क्वेश्चन की तैयारी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इतना टाइम तो नहीं है कि हर एक चैप्टर को आप डिटेल में रीड कर पाए। फिर करना क्या है,
फिर आपको हर एक चैप्टर की समरी पढ़ना है। मेन थीम को आपको उस चैप्टर की पढ़ना है, उसको समझना है कि मेन किस टॉपिक के ऊपर वो चैप्टर है। बस उस मेन थीम को आपको पकड़ा लेना है, उसको आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, मूवी की तरह आपको सेट कर लेना है। जिस तरह से आप मूवीज देखते हैं और मूवी का पूरा जो स्टोरी है वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। पूरी नहीं भी होती तो उसका 40 या 50% पार्ट आपके माइंड में सेट होता है। बस ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर की समरी को रीड कर लेना है, कहानी की तरह सुन लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, या अपने दोस्त को सुना देना है, या अपने दोस्त से उस स्टोरी को सुन लेना है। भाई आपका दोस्त आपको मूवीज की स्टोरी भी सुनाता है, वो आपको याद हो जाती है, दिमाग में बस जाती है। बस आप हर एक चैप्टर की स्टोरी को शॉर्ट में पढ़ लीजिए, उसकी समरी पढ़ लीजिए, और मेन आप उस थीम को समझ लीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर वो हमारा चैप्टर है। देखो हर चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर होता है, मैन प्रोटोगोनिस्ट होता है। जैसे कि आपका फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन का मैन कैरेक्टर कौन है? फ्रांस मैन कैरेक्टर है। उसके बाद सेकंड कौन है? एम हेमेल। ठीक है, तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो बस इनके बारे में आपको पता करना है कि क्या स्टोरी है। भाई ये लैंग्वेज के ऊपर स्टोरी है। किसके ऊपर है? लैंग्वेज के ऊपर स्टोरी है। इंपॉर्टेंट आप लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि ऑर्डर आता है तो फिर क्या कुछ चेंजेस आते हैं स्कूल के अंदर, क्या कुछ बदलाव आते हैं एमएमएल में, और फ्रांस में क्या कुछ बदलाव आते हैं। सारी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, क्या कहानी है पूरी, आप एक दूसरे को सुना पाए। इसी तरह से दूसरा आपका जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में साहिब आलम की स्टोरी, जो कि एक रेक पिकर होता है, कचरा बीनने का काम करता है, उसके बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में आप जानिए। मुकेश के बारे में आप जानिए कि भाई मुकेश मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश की क्या स्टोरी है। फिरोजाबाद क्यों फेमस है? बेंगल्स के लिए फिरोजाबाद फेमस। ये तो कॉमन सी बात है ना, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यही तो क्वेश्चन बनते हैं, मेन जो थीम होती है ना, इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं कि वाई फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। तो भाई फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो यही चीजें तो हैं, तो बस इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं, मेन जो थीम होती है। तो हर एक चैप्टर की आप समरी को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप चैप्टर की समरी को पढ़ लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में एक्सट्रेट जो आएंगे वो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोज का, पोम का और विस्तार से एक्सट्रेट पूछे जाते हैं, इजिली आपसे बन जाएंगे अगर आप स्टोरी को माइंड में पढ़ लें। अगर आप बिना पढ़े पेपर देने जाओगे तो बच्चों आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, तुक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं होने से थोड़ा बहुत होना अच्छा है। बच्चों ब्लैंक आंसर शीट पे कोई नंबर आपको नहीं देता है, लिख कर आओगे, गारंटी है पूरे नंबर नहीं तो थोड़े बहुत नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आपको समरी पढ़ लेना है, बुक वाले पोर्शन को कंप्लीट करने की हर एक चैप्टर की स्टोरी आपको पता होना चाहिए। माय मदर 66 की स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ स्टोरी है। माय मदर में किसके बारे में बताया गया है? कमला दास है, किसके बारे में बताती हैं? पोएटिस अपनी मदर के बारे में बताती हैं। क्या कुछ सीन रहता है, कहाँ जा रही होती है, किससे मिलकर वापस आ रही होती है, साइड में कौन बैठा होता है, सारी कुछ स्टोरी आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टोरी आपके माइंड में होगी, एक्सटेंड भी बन जाएंगे, क्वेश्चन भी वही से बनते हैं। तो जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो क्वेश्चन वही से बनते हैं। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लास्ट 2-3 साल के पेपर को उठाई लीजिए, 2-3 साल के पेपर को देखिए, क्वेश्चन को आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को आप पिछले 2 सालों के पेपर को लीजिए, उनसे क्वेश्चन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मेन जो थीम होती है वहीं से क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। मेन जो आपका चैप्टर होता है तो बस मेन पार्ट जो होता है वहीं से क्वेश्चंस पिक करके लिए जाते हैं। ठीक है, वो आप आइडिया लगाइए, अंदाजा लगाइए और बनाइए। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे। हमने पोएट्री के अलग क्वेश्चन निकाले, हमने प्रोज के निकाले, हमने विस्तार के चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले। बस आप उन क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को अगर आप लर्न कर लेंगे गारंटी है एग्जाम में वही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाकर आप आंसर को लेके आइए, ब्लैंक छोड़कर मत आइए, पैसे छोड़कर नहीं आएगा। आंसर को आप बनाकर लिखकर आने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को हटा देना, सब्जेक्ट को देखना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख देना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना, देन अदर जो क्वेश्चन में बातें कही गई हैं उनको लिख के अब मेन पॉइंट जो अपने माइंड में सेट है उसको आप लिख के आ जाएंगे। आपको 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे लर्न नहीं होते मत कीजिए, शॉर्ट लर्न कीजिए। वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप लिख कर आइएगा। 30 वर्ड में अगर आपका आंसर पूछा है तो 30 वर्ड के अकॉर्डिंग आप आंसर को देकर आइएगा। ठीक है, तो बस आपको अभी से और आज से ही लग जाना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो मैंने आपको बताया है उस टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के लिए सब टॉपिक्स पर वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप सेक्शन ए की तैयारी करिए, सिर्फ पैसेज की सॉल्व करके देखिए।
पैसेज को रटा नहीं जाता है, कहीं से भी पैसेज आ जाता है। पैसेज को आप सोल्व करके देखिए, नोट्स को आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मेट को आप लिख कर देखिए, फॉर्मल लेटर के इनफॉर्मल लेटर, कोई सा भी लेटर को उठाइए जो आपको लर्न नहीं है उसको फॉर्मेट में सेट कर लीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन लीजिए, फॉर्मल का लीजिए, एक इनफॉर्मल का लीजिए, पुराने पेपर में से, उसमें से आप सेट कर दीजिए उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आपके 4 में से 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सही लिखोगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यही आपको पोस्टर में करना है। पोस्टर में आपको जो टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिख देना है। बोल्ड आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, आउटलाइन आपको बनाना है, बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। पोस्टर भी आपसे बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत इजी है, आप प्रैक्टिकल उस चीज को लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट आपसे बन जाएगा। ठीक है, फॉर सेल का आता है, कोई चीज आपसे बिकवाई जाएगी तो आप भेज दीजिएगा। किराए पे रेंट पे देना है घर का, आप ये मान लीजिए आप अपना हाउस रेंट पे देना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए। आपका हाउस कहाँ पे लोकेटेड है, कितने रूम है, क्या लोकेशन है, क्या रेंट एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप बता दीजिएगा। ये फॉर सेल का आएगा। लॉस्ट कोई चीज़ खो गई उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ये चीज़ें हैं, इतनी टफ नहीं है इंग्लिश जितनी आप लोग मान लेते हैं, जितना आप उसको समझते हैं। बस हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, इंग्लिश में आप न केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर लेकर आएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अभी भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में जाती है, हम एंड तक आपका साथ देंगे। एग्जाम से एक दिन पहले तक और एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ रहेंगे। क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको इसी चैनल पर अपलोड करके बता देंगे। तो 8 तारीख तक हम आपके साथ हैं, बस आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। हम आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी करवा देंगे। 100% तैयारी इंग्लिश की इन 15-20 दिन में हम करवा देंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो दिल से आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप इस बात का सबूत दे दीजिएगा कि आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई। थोड़ी बहुत भी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।